का इल्जाम है कि बेड्स के लिए ब्लैक मेलिंग भी चल रही है। इस हवाले से हमारी नुमाइंदा रचना ने कोरोना मरीजों के अहल खाना और लवाहकीन से बातचीत की। में कोरोना से स्थिति भयावह होती जा रही है, या ये कहें कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। दिल्ली की स्थिति कोरोना के कारण बद से बदतर है। दिल्ली सरकार हालांकि स्थिति से निपटने के लिए कई सारे कड़े प्रबंध कर रही है, कई निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन हालात ये हैं कि जिस तरीके से निर्देश तो दिए गए कि 115 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% आईसीयू बेड आरक्षित रखे जाएं कोविड पेशेंट्स के लिए, लेकिन इस वक्त हम एक हॉस्पिटल में खड़े हुए हैं जहां पर लोग हैं जो अपने पेशेंट्स को लेकर आए हैं और उनको किस तरीके से परेशानी हो रही है हम उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप कहाँ से आए हैं? अशोक विहार, दिल्ली से। अच्छा, तो क्या आपके पेशेंट को मिला बेड? मिला? आपने देखा, चेक किया? बेड हमने नेट पे चेक किया था, 30 बेड शो कर रहे हैं, लेकिन बेड यहाँ पर कोई भी नहीं मिल रहा है हमारे को, और बिल्कुल ब्लैकमेलिंग चल रही है। टोटली कोई भी नहीं सुनवाई यहाँ पर। और पेशेंट, हमारा जो पेशेंट है वो एस्थमेटिक प्रॉब्लम में है और उसको कोई भी नहीं देख रहा, कोई सुनवाई नहीं है इस हॉस्पिटल में। तो इसके अलावा आपने और भी किसी हॉस्पिटल्स में चेक किया? हमने गंगाराम का भी चेक किया है, अभी तक तो गंगाराम से भी कुछ भी नहीं हमारे को बेड प्रोवाइड हो पा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्टेटस देखा और दिखाया उसमें कि कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने वेकेंट हैं। आपने चेक किया था स्टेटस? जी, स्टेटस में सब झूठ दिखा रहे हैं। अगर इनके पास है भी तो ये उनको कुछ ले दे करके सेटिंग करके दिखा रहे हैं। पहले तो ये अटेंड नहीं करते, डॉक्टर लोग करते हैं तो वहाँ बिलिंग में जाइए, मालूम कीजिए बेड के लिए। वहाँ जाते हैं तो वो फॉर्जरी के 15 फॉर्म दिखा देते हैं। देखिए 15 लोग पहले से ही क्यों में है, यानी कि ये नहीं देखते कि कितनी अर्जेंसी है, पेपर वर्क ज्यादा है। पेशेंट के बारे में कुछ नहीं देखते कि वो बचेगा नहीं बचेगा, उसको ट्रीटमेंट की जल्दी ज़रूरत है या उसको कुछ भी किया जाए, कोई ना कोई उसके साथ मेडिसिन वगैरह दी जाए, उसको थोड़ा बहुत तो केयर करें। कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने बेड को सेल करने पे लगे हुए हैं और दिल्ली सरकार टोटली फेल होती जा रही है कोरोना को लेकर। दिल्ली गवर्नमेंट ने जैसे कि ऑर्डर दिए कि आईसीयू बेड्स आरक्षित रखे जाएं, क्या आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पता किया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो और बुरा हाल है। लोग यहाँ पर आए हैं, उनका कहना है कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से बात कर रही है कि स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन वो स्थिति यथास्थिति बनी हुई है, वैसी की वैसी है। लेकिन यहाँ पर हमने एक ऐप की बात भी की थी। अगर ऐप आप देखें तो ये ऐप मैंने आपके सामने खोला है और इस ऐप के जरिए हमें ये पता चलता है कि कौन से हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दिखाई दे रहा है ऐप में कि कितने बेड टोटल हैं, कितने ऑक्यूपाइड है और कितने वेकेंट है। और इसी को देखकर जो पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में आते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर स्थिति कुछ और नजर आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। आपको क्या आईसीयू बेड चाहिए? आईसीयू बेड चाहिए, लेकिन आईसीयू बेड है ही नहीं यहाँ पर। ये कह रहे नहीं है। हमारा पेशेंट देखो कैसे बेहाल पड़ा हुआ है। आप बताइए, आप भी गए थे? हम भी कल से आए हुए हैं 8 बजे से, रात से बेड नहीं मिल रही है हमें भी। क्या कह रहे हैं बेड के लिए? बेड के नहीं कह रहे हैं, अभी रुक जाओ, आप वेट करो, ये कह रहे हैं बस बेड के नहीं है। बोले खाली नहीं है। तो हम साथ में ही है ना, साथ में 8 बजे से, रात से 8 बजे से बैठे हुए हैं, शाम के 8 बजे से यहीं पर ही है। अंदर बिठा देते हैं, कहीं 12 भेज देते हैं, मरीज ऐसी कहीं का कहीं फिर रही है। मैम, आप कब से आए यहाँ पे? येस्टरडे मॉर्निंग। तो क्या बोला इन्होंने आपको बेड्स के लिए? आईसीयू अवेलेबल नहीं है। आपने और भी हॉस्पिटल्स में देखा? हाँ, और जगह देखा। महाराजा अग्रसेन में नहीं है, एमजीएस में नहीं है, आपके कालरा में नहीं है, आपके फोर्ट शालीमार बाग में नहीं है, मैक्स में नहीं है। तो ये तो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई किया? सफदरजंग में ट्राई किया था, वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है। आरएमएल नहीं किया, बिकॉज आप इतना एक्सपोज नहीं कर सकते अपने पेशेंट को। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि गवर्नमेंट ने कहा कि फुली कोविड हॉस्पिटल्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बनाया जाएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी स्थिति ये है कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, यहाँ पर आने वाले जो पेशेंट हैं या जो उनके अटेंडेंट्स हैं वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ऐप पर जब देखें तो आईसीयू बेड वेकेंट दिखाए जाते हैं, और लेकिन हकीकत तौर पर आप देख भी सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कई सारे पेशेंट्स हैं और उन्होंने खुद बताया कि वो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ तक कि 24 घंटे से वो बैठकर इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर आए, उनको बोले कि उनके पेशेंट के लिए आईसीयू बेड अवेलेबल है। तो अब ये देखना होगा कि ये स्थिति किस तरीके से सुधरेगी और कोरोना से लड़ने के लिए सरकार किस तरीके से काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत तौर पर देखें तो सरकार के सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।